आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जिनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है। कैसे स्ट्रगल करके वो आईपीएस ऑफिसर बने हैं। कहानी शुरू होती है नकल मार के पास होना, फिर फेल होना, टेम्पो चलाना, मंदिर पे भिखारियों के पास सोना, फिर एक चपरासी का काम करना और अमीर आदमी जो कुत्ते पालते उनको घुमाने का नौकरी करना, उनको कुत्ते को घुमाना, फिर जाके एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। जी हाँ, मैं एक आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ जिनका नाम है मनोज कुमार शर्मा। तो चलिए पूरी कहानी देखते हैं इनकी शुरुआत से। महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी इस देश के हर युवा के लिए मिसाल है। उनके साथ ही अनुराग पाठक ने उनके ऊपर एक किताब लिखी जिनका शीर्षक है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस किताब में मनोज शर्मा की जिंदगी का हर वो संघर्ष दर्ज है जो कि एक इंसान को तोड़ देता है। लेकिन मनोज शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड के एक वादे पर ऐसा यू टर्न लिया कि आईपीएस ऑफिसर बन गए। मैं आपको बता दूं कि मनोज शर्मा 2005 बैच के महाराष्ट्र के कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। वो फिलहाल मुंबई में एडिशनल कमिश्नर ऑफ वेस्ट रीजन के पद पर तैनात है। उनकी बचपन की कहानी बेहद ही संघर्ष भरी है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वो 9वीं, 10वीं और 11वीं में 3rd डिवीजन से पास हुए थे। बताते हैं कि वो भी 11वीं तक नकल करके पास किया। 12वीं में भी इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो नकल नहीं कर सके। एक वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने तय करके रखा था कि 12वीं में नकल करके पास हो जाएंगे। हमें पता था कि कहाँ गाइड रखनी है, कहाँ पर्ची छुपानी है। सोचा था कि 12वीं पास करके टाइपिंग सीखकर कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे जहाँ से जीवन यापन चल सके। लेकिन इलाके के एसटीएम ने स्कूल को टारगेट करके नकल नहीं करने दी। तभी मुझे लगा कि इतना बड़ा आदमी कौन है जो इतना पावरफुल है कि इसकी सब मानते हैं। तब मुझे लगा कि अब तो इतना ही पावरफुल बनना है। वीडियो इंटरव्यू में वो आगे बताते हैं कि 12वीं में फेल होने के बाद रोजी रोटी के लिए मैं और मेरे भाई टेम्पो चलाते थे। वहाँ एक दिन हमारा टेम्पो पकड़ा गया तो मैंने सोचा कि एसडीएम से कहकर छुड़ा सकते हैं। मैं उनके पास गया तो था टेम्पो छुड़ाने की बात करने के लिए, लेकिन यह कहीं नहीं पाया। बस उनसे सिर्फ यही पूछा कि आपने तैयारी कैसे की। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैं 12वीं फेल हो गया हूँ। मन में तय किया था कि अब यही करूँगा। बस कुछ ही दिन में मेरे घर से थैला लेकर ग्वालियर आ गया। यहाँ पैसे और खर्च न होने के कारण मैं मंदिर के भिखारियों के पास सोता था। फिर ऐसा भी वक्त आया कि जब मेरे पास खाने तक को नहीं था, लेकिन किस्मत थी कि यहाँ लाइब्रेरियन कम चपरासी का एक नौकरी मिल गया। मैं जब कवियों या विद्वानों की सभाएं होती थी तो उनके लिए बिस्तर बिछाना और पानी पिलाने का काम करता था। यहाँ लाइब्रेरी में गोर्गी और अब्राहम लिंकन को पढ़कर लगता था कि हम इनकी तरह क्यों नहीं बन सकते। यहाँ मैंने मुक्तिबोध जैसे कवि के बारे में जाना। फिर मैंने तैयारी करनी शुरू की। सोचा था कि एसडीएम ही बनना है, लेकिन धीरे धीरे तैयारी उच्च लेवल पर जाने लगी। वो कहते हैं कि लेकिन 12वीं फेल का थप्पा मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक कि जिस लड़की से प्यार करता था उससे भी दिल की बात नहीं कह पाता था, क्योंकि लगता था कि कहीं वो कह ना दे कि 12वीं फेल हो, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दी। इस वीडियो में जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब। यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे एक बेल का आइकॉन दिखेगा एक, यहाँ पे आपको क्लिक करके और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो ही जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको आएगा, वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। वो आगे बताते हैं कि वो किसी तरह संघर्ष करके दिल्ली तक आ गए। यहाँ आकर भी पैसे की जरूरत थी तो बड़े घरों के कुत्ते को टहलाने का काम किया। वहाँ 400 रुपये प्रति कुत्ता खर्च मिलता था। मेरे सर विकास दिव्य कीर्ति ने बिना फीस एडमिशन दे दिया। पहले अटेम्प्ट में प्री निकाल दिया, लेकिन दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में प्यार हो जाने के कारण प्री नहीं निकाल पाए। जब मैं चौथी बार में प्री निकाल पाया, फिर मेंस देने गया तो उसमें 100 नंबर का टूरिज्म पर निबंध लिखना था, लेकिन मैं टेररिज्म पर निबंध लिख दिया। इसकी मेन वजह थी मेरी कमजोर इंग्लिश। लिखना था टूरिज्म पे, लिख दिया टेररिज्म पे।
वो बताते हैं कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था, मैंने उसे कहा कि अगर तुम हाँ कर दो, मेरा साथ दो तो मैं दुनिया पलट सकता हूँ। इस तरह मोहब्बत में जीत के बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी और चौथे अटेम्प्ट में आईपीएस बन गया। मनोज शर्मा पे किताब लिखने वाले अनुराग पाठक ने एक इंटरव्यू में कहा कि आज युवकों की इनकी कहानी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जब बच्चे पास नहीं हो पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसको लिखने के पीछे मुझे उन्हें प्रेरित करने का उद्देश्य है। मनोज शर्मा कहते हैं कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में युवक किस तरह तैयारी करते हैं, उस माहौल में भी कई बार निराशा आ जाती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।